स्क्रीन पर दिए गए इस प्रकार के सवाल बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। समांतर श्रेणी जो कक्षा 10 का 5वां नंबर चैप्टर है उससे संबंधित है। इसमें दे रखा है दो संख्याओं की कितनी संख्या 3 से भाज्य, यानी कि 2 अंकों वाली। ठीक है, 2 अंक मतलब जैसे कि 11 से शुरू होती हैं और कहाँ तक ख़त्म होती है 99 पे। तो उनमें से कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 3 से भाज्य। तो सबसे पहले 3 से भाज्य वाला कौन है, तो 12, फिर 15, फिर 18 और अंतिम में कौन सा है 99 है। अब कितनी संख्या यानी 12 से लगाकर 99 तक कितनी संख्या है तो 3 से भाजित होती है। कितनी होती है भाजित। तो सबसे पहले ए बराबर अपने पास कितना आ गया 12। ठीक है, डी ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रथम पद। डी का मतलब होता है सर्वांतर, यानी कि दूसरी संख्या और पहली संख्या में कितना अंतर है। 15 - 12 यानी कि कितना अंतर है 3, और किससे भाजित हो रहे 3 से, स्पष्ट है। और अपने को क्या चाहिए एन निकालना है और अपने पास ए एन या टी एन जो भी मानते हैं वो अपने पास है। ठीक है, अपने पास वही सवाल क्या होता है ए एन = 1 + n - 1 कोष्ठक बंद मल्टीपल डी, यही है समीकरण। इसे जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे। ए एन ये अपने पास दे रखा है ए एन 99 बराबर ए दे रखा है 12 प्लस एन है नहीं निकालना है 1 n - 1 डी कितना है 3। कर लो इसे हल। 12 यहाँ प्लस का उस हटा के माइनस का ध्यान रखिएगा, फिर मल्टीपल कर लो इसे 3n - 3, यही है। पक्ष चेंज कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3n बराबर 99 से ये क्या क्या है 12, तो कितना बचा 8 7 और यहाँ पे 3 माइनस का था उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 90। तो n = 90/30 डिवीजन करेंगे कितना आ गया 30, यानी कि जो ए एन जो 99 दे रखा है वो अपने पास 30वां पद है, यानी कि टोटल 3 से भाजित होने वाली कितनी 30 संख्याएं हैं। जो 2 अंकों की संख्या है वो 30 है जो 3 से क्या होती है भाजित। इसी प्रकार हम अभी दूसरा सवाल लेंगे जो थोड़ा और अजीबोगरीब है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है कि अपन ने क्या किया, एक समांतर श्रेणी है। क्या, एक समांतर श्रेणी जिसके अंदर तीसरा पद, कुछ पद है वो दे रखे, तीसरा पद 12 बताया है, 50वां पद इसमें दे रखा है 106 और अपने को 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे क्या तीसरा पद का मतलब क्या हो गया T3 = 12। इसी 12 को यदि मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ T3 A + 2D, यानी कि जैसे पहला सवाल ध्यान रखिएगा, पहला पद हो गया A, दूसरा पद हो जाएगा A के अंदर अंतर जुड़ेगा वो, इससे जस्ट अगला वाला हो जाएगा A + 2 अंतर जुड़ा, यानी इस प्रकार, यानी कि तीसरा पद इससे मान सकता हूँ और कितना हो गया वो 12, यानी समीकरण 1। ठीक है, 50वां पद यानी T50 = A + 49 D = कितना है 106। ठीक है, दे रखा है 29वां निकालेंगे। तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले जैसे समीकरण 1 से A = मैं लिख सकता हूँ इसे A 12 - 2D। अब जो A का मान प्राप्त हुआ वो समीकरण 2 में, A का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखता हूँ तो A की जगह लिख दूंगा 12 - 2D + 49D = 106। कर लो इसे। तो 12 2D 49 में से गए, प्लस का बड़ा है तो प्लस का चिन्ह, और कितने आ जाएंगे 47D = 106।
47D इजिकल टू 106 माइनस 12, यानी कि क्या D इजिकल टू 106 में से 12 गए, कितने बचे 9 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 47 यहाँ क्या है मल्टीपल में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, 47 मल्टीपल तो कितना आ गया अपने पास 2, डी आ गया अपने पास 2। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे अपन, डी का मान रखते हैं तो देखो क्या आता है, यहाँ पे जो समीकरण 1 था उसका ये रूप आ गया, इसके अंदर अपन रखेंगे डी का मान तो कितना होगा 12 माइनस 2, डी का 2 यानी ए इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि 8, कितना आ गया अपने पास 8। अब देखिए हम ए का मान हो गया और अपने पास डी का मान भी आ गया, तो अपने पास ए और डी यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर आ गए। अब अपन इसके अंदर क्या निकाला, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के अंदर इनका मान यानी अपने को कौन सा चाहिए 29वां पद, तो टी 29, तो ए की जगह लिख देंगे 8 प्लस एन, एन कौन सा है 29, तो 29 माइनस 1 और डी कितना है 2, हल कर दो 8 प्लस, इसे हल कर देते हैं 28, कोष्टक जैसे खोलता हूँ तो यही हो जाएगा 8 प्लस 56, 8 प्लस 56 हो गया ना, कितना हो जाएगा 62, यानी कि जो तीसरा पद यानी T3 है वो अपने पास कितना है 12, T50 अपने पास है 106 और जो अपने को ज्ञात करना था वो कितना है 62। इस प्रकार के सवाल इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के कोई सवाल जो आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आज ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।